तो की हाल मेरे सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे बच्चों। तो अपन आ चुके हैं प्रोबेबिलिटी के अपने फोर्थ पार्ट में। 30 क्वेश्चन अपन ने मक्खन की तरह कंप्लीट कर दिए है। अब बाकी के बचे हुए क्वेश्चन भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल सेकेंड। लेट्स गो। So the question says, if probability of A is 1 by 2, probability of B is 1 by 3, and probability of A union B is 2 by 3, what a rhyme। ये क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा ही नहीं, बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, और क्या पूछा है कि इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या इवेंट्स। देखो दो ए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक साथ पॉसिबल नहीं है। ठीक है सर, इंडिपेंडेंट बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट इंडिपेंडेंट। देखो बी आपका जो है ना, ये ही सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन, क्योंकि देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो ही नहीं सकता है ना। तो बेस्ट बैट आपकी वही वाली बात, इंडिपेंडेंट वाली बैट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 6 ग्रीन एंड 5 रेड बॉल्स, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल ही ड्रॉ हुई है, ठीक है, कॉम्बिनेशन में 2 या 3 नहीं हुई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज, सर अब आप ही बता दो, ये तो क्या बता दूँ, 5/11 और क्या। इजी इजी क्वेश्चन आ जाते कभी कभी का, ये तो गायब हो गया कुछ में। फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी क्या किस चीज़ के इक्वल होगा। अरे यार आपको फॉर्मूला आता होगा तो पता होगा इस चीज़ का। तो बेसिकली अभी ए माइनस बी होता क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये जून 2017 में आया हुआ है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1/6 फ्रॉम थ्रोज ऑफ अ परफेक्ट डाई। अब देखो एटलीस्ट की बात हो रही है, यानी यूनियन निकालना है, तो मतलब एटलीस्ट एक 6 तो आए ही आए। तो इसका क्या मतलब हुआ, आपने मतलब 3 में से एक 6 तो आए आए, इसमें क्या कर दिया, 1 में से माइनस कर दिया कि एक भी 6 नहीं आया तीनों बार। तो समझ गए बात को, वो केस माइनस कर दिया कि एक भी 6 ना आए। एक 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। तो तीनों बार ही 6 ना आए, ये 1 से माइनस कर दो। बहुत ईजी है यार, डी मॉर्गन्स लॉ, समझ रहे हो। नाउ नेक्स्ट, if probability of A is 2/3 and probability of B is 1/4, इंटरसेक्शन फिर आपको दे रखा है, तो P B बाय बता दो। अरे यार क्या बोलूँ मैं इन क्वेश्चंस के बारे में, मतलब हद हो गई। 1/12 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, तो ये हो जाएगा 2/3। अब जब ये ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, ठीक है। तो बेसिकली 1/8 निकल गई आंसर, ठीक है। फॉर द इवेंट्स ए एंड बी, इफ पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन दे रखा है, वही वाला क्वेश्चन खुद करो इसको। देखो ऐसे क्वेश्चंस कितने रिपीट हो रहे हैं, देखो ये सब एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। फॉर इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स सच दैट, ओके देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर इवेंट्स है तो आपको क्या पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्योंकि भाई इंटरसेक्शन तो अपना 0 ही होता है, तो आपको 2/5 दे रखा है, ठीक है, ये आपको निकालना है, और आपको यूनियन भी दे रखा है 2/3। बहुत इजी है यार, बस कुछ नहीं करना, बस इससे इसको माइनस कर दो, ठीक है, इजी। इफ़ अ ब्रदर एंड अ सिस्टर आर अप्लाइड फॉर 2 वैकेंसीज, ठीक है भाई गरीब है दोनों वैकेंसीज के लिए, मतलब बेरोजगार है दोनों, सॉरी, सेम पोस्ट के लिए, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रदर विल सिलेक्ट इज 1/7। देखो सेम पोस्ट के लिए है तो थोड़ा सा आराम से। द प्रोबेबिलिटी दैट द ब्रदर विल बी सिलेक्टेड इज 1/7 एंड दैट ऑफ सिस्टर विल बी सिलेक्टेड इज 1/5, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल सिलेक्ट, मतलब चलो दोनों भी सिलेक्ट हो सकते हैं, इसका क्या मतलब इंडिपेंडेंट इवेंट्स का भी केस है ही, ठीक है। ओनली वन विल सिलेक्ट एंड नन ऑफ देम विल सिलेक्ट। अगर बोथ सिलेक्ट हो जाते हैं तो सर कोई सीन ही नहीं है कि ब्रदर के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/7 और सिस्टर की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/5, ठीक है। तो कोई लोड ही नहीं है, मतलब ये तो आंसर ही हो जाएगा 1/35 का, ठीक है। तो पहले ए हो गया वैसे तो करेक्ट, लेकिन चलो आगे भी देख लेते हैं। ओनली वन विल सिलेक्ट, इसका क्या मतलब, अगर मैंने लिया, सुनना बात को ध्यान से, ओनली वन का क्या मतलब है कि अगर ब्रदर हो गया तो सिस्टर नहीं होगी, तो मतलब 4/5 से मल्टीप्लाई करूँगा,
ठीक है, प्लस अगर ब्रदर नहीं हुआ तो सिस्टर हो जाएगी, तो 1/5 से इस तरीके से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा अपना 4/35 प्लस 6/35, क्या आया 10/35। ठीक है, मतलब मैथ तो आ ही रहा है। नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, अब नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड है तो कुछ ही नहीं है, नन की जो प्रोबेबिलिटी है या तो दोनों सिलेक्ट हो, नन ऑफ देम है ना, तो बहुत बेसिक सी बात है कि दोनों ही नहीं हुए, 6/7 मल्टीप्लाई बाई 4/5 यही है, तो 24/35 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। 40 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिमांड इज एज फॉलोज। यार कुछ नहीं है, डिमांड जो है एक्स है, आपकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, मीन निकाल लो बस, डिमांड को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो। ठीक है, अच्छा सिमिलर सी सिचुएशन इसके अंदर है, ए यूनियन भी निकालना है, ऐसे पिद्दू क्वेश्चन आता है, क्या कीजिएगा इसका। Two different dice are thrown simultaneously, then the probability that the sum of two numbers appearing on the top of dice is 9। अरे यार मेरे भाई याद करो ना, 4/36 नो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको पूरा चार्ट समझाया था, इसका आंसर होगा 4/36, दैट वुड बी 1/9। ए यूनियन भी दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, तो आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है अगर आप थोड़ा सा इसको माइंडफुली ना लिए तो। ठीक है, वेट अ मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ये अरे यार ये ए लेना है ना अपन को, तो कोई दिक्कत नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट कर दिया प्लस बी कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अब इनको लिखने का और तरीका क्या हो सकता है सर, 1 - ए प्लस 1 - बी। ठीक है, अगर मैं ये 2 ले लूँ, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये यूँ लिख दूँ 1 a + b अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ a + b, हाँ सर लिख दो। तो अगर मेरे को याद आ रहा हो, चलो ये तो एक पार्ट हो गया, अभी तो देखो कोई एक चीज़ याद आ रही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b, एक माइनस क्या होता है a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू क्या होता है a यूनियन b। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इस पार्ट को इक्वेशन के उधर भेज दूँ तो इन दोनों की इक्वेशन में बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि a + b इक्वल्स टू a यूनियन b प्लस a इंटरसेक्शन b। ये चीज़ तो बनेगी ना, तो बस कुछ ही नहीं है, आप क्या कर दो 2, समझना। अब आपको इसी की तो वैल्यू निकालनी है ना, इसी पूरी चीज़ की, तो मतलब मैं कहने का क्या मतलब है मेरा, देखो दूसरे कलर से मार्क करके दिखाता हूँ। मेरा कहने का क्या मतलब है कि आपको इस चीज़ की वैल्यू तो निकालनी है ना, तो कुछ नहीं है, इसको तोड़ दो। कैसे तोड़ेंगे सर, अरे भाई कहना था मेरे भाई, कैसे तोड़ोगे। अब आपने क्या a + b की वैल्यू कैसे निकाली, a यूनियन b प्लस a इंटरसेक्शन b, तो दिस वुड बी 0.8 प्लस 0.3, ये हो जाएगा 1.1, माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा 0.9। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात थी, कुछ खास नहीं था इसके अंदर भी, बट ठीक है, कॉन्सेप्ट्स अगर थोड़े आते होंगे तो चलेगा, वरना तो फिर इसमें भी दिक्कत आएगी। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज़ 53 वेडनेसडेज। देखो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। ठीक है, अच्छा आप ना 366 को डिवाइड करोगे ना, 366 को डिवाइड करोगे ना, किससे डिवाइड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तो आपका आंसर आएगा 52 पॉइंट में कुछ, मतलब 52 तो प्रॉपर वीक्स होता है। ठीक है, 52 तो क्या होता है, प्रॉपर वीक्स होता है आपके, लेकिन क्या होता है कि 360 डेज 366 में आ जाता है, तो 364 पे ना, 364 डिवाइडेड बाय 7, तब तो आपके 52 फिक्स वीक होता है। तो मतलब क्या कहने का मतलब है मेरा कि जो पूरा साल के 366 दिन होते हैं ना, उनमें से 364 तो किसी ना किसी वीक के अंदर आते हैं प्रॉपरली, बाकी के जो बच जाते हैं ना 2 दिन, एक अब 2 दिन किस केस में, लीप ईयर के केस में, और 1 दिन किस केस में बचता है, नॉर्मल ईयर के केस में। तो ये जो 2 दिन बच गए हैं, अब ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, चलो लीप ईयर के केस में समझते हैं, 364 तो अपने अपने वीक के हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि 364 से आप 7 को डिवाइड करोगे तो 52 आंसर आएगा प्रॉपर, मतलब 52 वीक तो होते ही एक साल के अंदर, और फिर 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो अभी 2 दिन कौन से हो सकते हैं सर, ये हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे,
ठीक है। मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड लास्ट संडे एंड मंडे। ठीक है, तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 7 पॉसिबिलिटीज़ है। 2 दिन लास्ट के 2 दिन की या पहले दिन में, जैसे भी ले लो, 2 दिन एक्स्ट्रा जो बच रहे हैं उनकी यही पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि 53 वेनसडेज क्या प्रोबेबिलिटी है भाई, तो उसका मतलब इधर भी वेनसडे आ सकता है एक, और वेनसडे और किधर आएगा? वेनसडे इधर भी आएगा, ट्यूसडे, वेनसडे। ठीक है, तो मतलब आपको मार्क करके दिखाता हूँ। एक तो वेनसडे ये रहा, और एक वेनसडे यहाँ आएगा, वेनसडे थर्सडे, एक ट्यूसडे वेनसडे। तो 7 में से 2 बार वेनसडे आ सकता है, तो 2/7 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। मेरी बात समझ रहे हो? अगर यही लीप ईयर नहीं होता, नॉर्मल ईयर होता, तो वो क्या हो जाता कि सपोज करो एक ही दिन बचा, तो मतलब क्या हो सकता है वो एक जो दिन बचा वो क्या हो सकता है? मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे से लेके संडे तक। ठीक है, तो 7 ऑप्शन अगेन। अगर वेनसडे 53 है तो मतलब एक तो ऑलरेडी, समझ रहे हो, तो 52 तो होते ही हैं। ठीक है, तो एक और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बताओ बताओ। तो ये क्या हो जाएगा? 1/7 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही? 1/7 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। और इस केस में या तो ट्यूसडे वेनसडे हो सकता है, वेनसडे से हो सकता है, 2 फेवरेबल आउटकम हो गए बेसिकली, तो 2/7 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। ऐसे क्वेश्चंस में कोई डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। नंबर ऑलरेडी मैंने फर्स्ट पार्ट में शेयर कर दिया है, तो कभी भी पूछ सकते हो किसी भी चीज़ में डाउट। ठीक है, आंसर अगर नहीं समझ में आया तो ये प्रॉब्लम रट भी सकते हो, काफ़ी फेमस है, हर बार आती है। 2/7। अच्छा, अब इसके बाद अ कॉइन इज टॉस 6 टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग हेड एंड टेल्स ऑल्टरनेटिवली। यार ऑल्टरनेटिवली अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? 6 टाइम एक कॉइन जो है टॉस हुआ, यानी और ऑल्टरनेट आना चाहिए हेड और टेल। तो सबसे पहले सपोज करो पहले हेड आ गया, तो फिर टेल आएगा, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड आया। ठीक है, फिर टेल आएगा। ठीक है, ये तो 6 हो गए। अब पहले टेल आ गया तो फिर हेड आएगा, फिर ये इस तरीके से चलेगी। तो ये 2 ही आउटकम हो सकते हैं मेजरली, और कोई आउटकम हो ही नहीं सकता। तो अगर आप पहले तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 6, ये तो आपको आइडिया हो गई, और ऊपर आ जाएगा 2, तो बेसिकली आ जाएगा 1/2 की पावर 5 इक्वल्स टू 1/32। ठीक है, ये तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, 2 की पावर 6। ठीक है, जैसे डायसिस में होता है ना 6 × 6, वैसे 2 की पावर 6 हो जाएगा ना, 6 बार टॉस हुआ है। ठीक है, अब फेवरेबल आउटकम 2 ही हो गए, एक तो ये ऑल्टरनेटिवली, एक ये ऑल्टरनेटिवली, पहले हेड आ जाए फिर पहले टेल आ जाए। ठीक है, यही पॉसिबल है, तो 1/2 आंसर हो जाएगा। राम इज नोन टू हिट ए टारगेट इन 2 आउट ऑफ 3 शॉट्स। ठीक है भाई, वेयर एज श्याम इज नोन टू हिट द टारगेट इन 5 आउट ऑफ 11 शॉट्स। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो एक बंदा है वो 2/3 में मांग देता है, एक बंदा है 5/11 में मांग देता है, क्या लोड है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट इफ द बोथ ट्राई? टारगेट वुड बी हिट, ऐसे नहीं बोल रहा कि दोनों मारे, ऐसे भी नहीं बोल रहा कि कोई एक मारे, बस टारगेट हिट हो जाना चाहिए। कुछ नहीं है मेरे भाई। 1 - 1/3 इंटू 6/11, द डी मॉर्गन्स लॉ रॉक्स। ठीक है, तो 33 और 6 में आ जाएगा, तो बेसिकली 33 - 6 वॉट इट वुड बी 27 आसपास, तो इट वुड बी 27/33। तो अगर इसको खोल दे तो 9 जा, और ये हो जाएगा 11 जा, 9/11 is the answer. If a coin is tossed 5 times, then the probability of getting tail and head occurs alternatively. अगेन कुछ भी दिक्कत नहीं है, पहले हेड ले लिया, फिर टेल ले लिया, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, तो ये आ गया एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये तो ऐसे ही होने वाला है, कुछ खास नहीं। तो 2 ऑप्शन अगेन एंड 2 की पावर 5, क्योंकि 5 ही बार टॉस हुआ है, तो दिस वुड बी 2 की पावर 4 और 1/16, और बेसिकली नथिंग एल्स। 48 if 2 letters are taken from the word home, what is the probability? वापस रिपीट हो गया क्या? 1/6 करा हुआ है इसका क्वेश्चन, वापस रिपीट हो गया, 2-3 बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। A bag contains, ये भी रिपीट हुआ है, मतलब क्वेश्चन देखो रिपीटेटिव, इसीलिए बोलता हूँ PYQs करने चाहिए ऑलरेडी। यस, यही था सही आंसर, तो रिपीटेटिव क्वेश्चन है। द चांस ऑफ गेटिंग 7 और 11, व्हाट इज द प्रॉब्लम मैन? The questions are very much repeating. ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ओके,
दिस इज न्यू. व्हेन टू ऑफ द कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है, नंबर 20 का क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल. दो कॉइन टॉस हुए तो अगर एक टेल की प्रोबेबिलिटी, आपको एटलीस्ट की बात हो रही है, अब समझना बात को, एटलीस्ट की यानी एक तो हो जाएगा कौन सा, एक तो हो जाएगी आपकी वन टेल की प्रोबेबिलिटी, दैट वुड बी 2/4, और एक तीन टेल की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि एटलीस्ट की बात हो रही तो तीन भी आएगा तो वो हो जाएगा 1/4, 3/4 हो जाएगा 0.75. When three dice are rolled simultaneously, the probability that the exactly same numbers on two dice. Oh, this is tough. देखो, तीन डाइस रोल हुए साइमल्टेनियसली, ठीक है. द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली सेम नंबर्स आर ऑन टू डाइस, किन्हीं दो डाइस पे एकदम सेम नंबर है एग्जैक्टली, मतलब किन्हीं दो डाइस पे बस एग्जैक्टली सेम नंबर है. अच्छा ठीक है, तो सपोज करो कि किसी अपने पहले डाइस पे कोई नंबर आया 1/6, अपन ने एज्यूम कर लिया कि दूसरे डाइस पे भी क्या है 1/6, कोई दिक्कत नहीं है. तो बेसिक सी बात है, किसी तीसरे डाइस पे क्या होगा, उसके अलावा कोई नंबर होगा, बात समझ में आई, ठीक है, उसके अलावा कोई नंबर होगा, बहुत बहुत बेसिक सी बात है ना. तो एक तो ये केस हो गया. अब पहली बात क्या है कि तीन डाइस रोल हुए ना, ठीक है, ओके. और अब क्या हो सकता है, यही चीज़ तीन बार रिपीट होगी, बेसिक सी बात है, यही चीज़ तीन बार रिपीट होगी. थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ठीक है. तीन बार क्यों रिपीट होगी सर, अब आप खुद सोचो एक बार, खुद थोड़ा दिमाग लगाओ, तीन बार क्यों रिपीट होगी, ठीक है. एक्चुअल में क्या होना चाहिए, जब तीन डाइस रोल हो रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहा है एग्जैक्टली सेम नंबर्स ऑन द टू डाइस, मतलब कि दो डाइस पे सेम नंबर है, ठीक है. अब ये पहली बात तो किन लोगों के लिए होना चाहिए, ये हर 6 के लिए पॉसिबल होगा, ठीक है. एंड दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. नो, वेट अ मिनट, वेट. No. Okay. So when three dice are rolled, ठीक है, simultaneously, the probability that exactly same numbers on two dice, मतलब मैंने ले लिया 1/6 और तीसरा नंबर ले लिया 5/6, तो why is it not working? Exactly same numbers on any two dice, ठीक है, ओके. दिस वे इट वोंट बी गेटिंग एनीवे, ठीक है. तो इसको लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में. दिस इज सम टफ क्वेश्चन, इसको अपन नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं, ठीक है. वैसे भी अपन ने काफ़ी हद तक कर लिया वीडियोस, तो काफ़ी लंबी हो गई वीडियो. सो सायोनारा.